मित्रों, आप सभी ने तो सुना ही होगा पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में। लाखों करोड़ों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मेरी इस वीडियो में आज कुछ रहस्यमय बातें बताने का प्रयत्न करूँगा जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। तो शुरू करते हैं मेरा आज का ये वीडियो। देश के पूर्व छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के चारों धामों में एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलांचल माधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनके सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नीलांचल माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनाओ और उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सवर कबीला था, जिसके मुख्य विश्ववसु भगवान नीलमाधव का उपस्थापना था और उनसे मूर्ति की गुफा में छुपाकर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुख्य विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने का विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों को जरिए गुफा से मूर्ति चुरा कर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुख हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वे उनका एक विशाल मंदिर बनवा देंगे तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सवर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अन्य भक्त विश्ववसु को उसे भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम पकड़कर उठाकर मंदिर तक ले आया। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन तक मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। अब लोगों के कमरे के अंदर से आ रही छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वे बूढ़ा कारीगर मर गया है। उससे घबरा कर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार का कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी रही है। राजा इंद्रद्युम्न में चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनोखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनाई थी और सुभद्रा जी को हाथ पांव भी नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन्हीं अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इसी प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए, जैसे आने वाली मेरी हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। राधे कृष्ण।